गुरपतवंत सिंह पन्नू, ऐसा पता चल रहा है, ऐसी खबर आ रही है कि उसकी सिक्योरिटी हटा दी गई है क्योंकि इंडिया के असर और रसूख को बढ़ाने के लिए अमेरिका जरूर काम करे। मीडिया तज्जियाती रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के अंदरूनी हलके तवक्को कर रहे हैं कि ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत में पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आ सकता है, खासतौर से एक ऐसे टाइम पे जब काश पटेल अभी हाल में उन्होंने FBI चीफ का पदभार संभाला है, तब ये सिक्योरिटी ली गई है। अब ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद कुछ चेंजेस, कुछ तब्दीलियां आई और ट्रंप ने आते साथ हैकिंग और फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले टूल्स की फरोख्त का इल्जाम। पाकिस्तान में मौजूद नेटवर्क की 39 वेबसाइट्स बंद कर दी गई। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये नेटवर्क साइम रजा नामी शख्स चला रहा था। सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान को मैरीटाइम शोबे में सालाना 5000 अरब का नुकसान हो गया है। ट्रंप इंतजामिया की तरजीहात और काबीना में पाकिस्तान से मुतालिक मुस्बत नजरिया न रखने वाले अफराद की तादाद में इजाफे की बिना पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है। बाकी अब मजीद मुश्किल हो जाएगा। और अब बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा वाकया रूनुमा हुआ, हमारी बड़ी तादाद एहलकारों की वहाँ शहीद हुई है। इसी वजह से आर्मी चीफ भी वहाँ पहुंचे, गवर्नर वज़ीर आला बलूचिस्तान भी पहुंचे और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की भी जो जाने गई हैं उनका नंबर भी जो है कभी 12 और कभी 18 ही बताया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगले महीने जाने वाले हैं वॉशिंगटन DC, जाकर के बात करेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। उससे पहले ऐसा कोई सरप्राइज एक्सपेक्टेड था? डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर भारी शुल्क लगा दिया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की सिक्योरिटी काश पटेल के आते ही हटा दी गई है। पन्नू अब भागा भागा दुबका दुबका फिर रहा है। दोस्तों, काश पटेल को FBI चीफ बनते ही पन्नू की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। दोस्तों, खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू वही है जो कभी भारत के स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी देता है, तो कभी कुंभ में बम फोड़ने की धमकी देता रहता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी आर्मी को बड़ा झटका लगा है और एक मुठभेड़ में पाकिस्तानी आर्मी के 18 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। हाल के दिनों में पाकिस्तान में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मौत का खेल जारी है और दोनों ही तरफ से दर्जनों जाने जा रही हैं। पाकिस्तान की सेना ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटों में अशांत बलूचिस्तान के विभिन्न इलाकों में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। TTP और PLA ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। शुक्रवार रात को बलूचिस्तान के कलात जिले के मंगोर इलाके में TTP ने पाकिस्तानी सेना के एक चौकी पर हमला किया, जिसमें 18 सैनिकों की जान चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ। अब पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, TTP और PLA रोज हमारे सैनिकों को मच्छर मक्खियों की तरह मारे चले जा रहे हैं और हम मुंह ताकते रह जाते हैं। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखे। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि एक आतंकवादी है, ऐसा पता चल रहा है, ऐसी खबर आ रही है कि उसकी सिक्योरिटी हटा दी गई है। अब तक पन्नू को पाला था, क्या पन्नू एक बोन ऑफ कंटेंशन बन गया है इंडिया और अमेरिका के बीच में? खासतौर से एक ऐसे टाइम पे जब काश पटेल अभी हाल में उन्होंने FBI चीफ का पदभार संभाला है, तब ये सिक्योरिटी ली गई है। क्या काश पटेल इंडिया को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर भी बात करेंगे। साथ में ये कि पन्नू जिसके पास पूरी की पूरी अमेरिकन या कैनेडियन सिक्योरिटी होती थी, वो बिना सिक्योरिटी के कितना वल्नरेबल रहेगा। उसको मारने की साजिश की गई थी, ऐसा अमेरिका बोलता है। इंडिया ने साफ बोला हम ऐसा काम नहीं करते, लेकिन हाँ खतरे में तो है, किस दिन टपक जाए कोई भरोसा तो नहीं उस आदमी का। और ऐसे तो बहुत सारे टपके ना, भारत माता के दुश्मन जहां भी हैं मारे तो जाएंगे, बचेंगे तो नहीं। और इसकी सिक्योरिटी हटाने की बात जहां तक है, इंडिया और अमेरिका के बीच में एक बड़ा तनाव यही था कि आप इस आतंकवादी को सिक्योरिटी क्यों देते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगले महीने जाने वाले हैं वॉशिंगटन DC, जाकर के बात करेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। उससे पहले अगर ये सिक्योरिटी हटाई गई तो इसका मतलब दोनों कंट्रीज कहीं ना कहीं, अमेरिका कहीं ना कहीं इंडिया से अलाइन करने की कोशिश कर रहा है और इस तरीके से कोशिश कर रहा है जो विद अ नेवर बिफोर कन्विक्शन। खबर जो आ रही है कि पन्नू की सिक्योरिटी हटा दी गई है FBI की तरफ से, क्या काश पटेल जो अभी FBI के चीफ बने हैं वो इंडिया को हेल्प कर रहे हैं? इंडिया की पुरानी यादें तो होंगी ना उनके दिल में। भैया, काश पटेल से जाने से पहले अगर आप परमिशन दे दो, थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ जाना चाहूंगा। बाइडन के टाइम पर जब हमें याद है सितंबर था, वो मंथ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, सितंबर या कौन सा महीना 2023 का, जब मोदी जी अमेरिका बाइडन के स्टेट गेस्ट की फॉर्म में गए थे।
उससे पहले अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं स्टेट गेस्ट की फॉर्म में जाने की वजह से जो पन्नू को अमेरिका में शरण मिल चुकी थी और पन्नू जो है उसको सिक्योरिटी मिल चुकी थी। निखिल गुप्ता वाला मामला जो है वो सुगबुगाहट में था, भले ही मीडिया में आया नहीं आया वो बात की बात है, सुगबुगाहट में था। और अमेरिका ने सिख फॉर जस्टिस की एक सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को बाइडेन गवर्नमेंट ने अपने पास बुलाया, उनसे बातचीत करी मोदी जी से मिलने से पहले। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मोदी जी को स्टेट गेस्ट बुलाने से पहले भारत के प्रधानमंत्री को स्टेट गेस्ट की फॉर्म में बुलाने से पहले भारत को तोड़ने वाली फोर्सेस से मिलकर बाइडेन क्या मैसेज देना चाहते थे। असलियत में वो मैसेज सिर्फ इतना था कि ये लोग आपसी ड्रग्स गैंग्स की वॉर में मरे, स्मगलर्स की वॉर में मरे या कुछ भी मरे, उनको यूज किया जाएगा इंडिया के खिलाफ आवाज उठाने में, इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग के लिए, इंडिया पर दबाव बनाने में और इंडिया को अमेरिकन टर्म्स कंडीशंस पर लाकर जबरदस्ती की बात है, अमेरिकन टर्म्स कंडीशंस पर जबरदस्ती लाके दबाव में लाके अपनी बात मनवाने की, ताकि इंडिया पहली बार किसी बार्गेन की फॉर्म में ना हो और अमेरिका दबाव बना के बार्गेन करे। इंडिया कभी ताकतवर ना बन पाए और इंडिया के जितने भी दुश्मन हैं वो वहां जमे रहे या वो बने रहे। इससे अंदाजा लगाकर देखिए ना, ये सिर्फ अमेरिका का मामला थोड़ा ना है, कनाडा का मामला है। वो कौन सा वो निज्जर मारा गया था, अगर निज्जर जिस तरीके से मारा गया उस निज्जर का क्लियर से तरीका है कि भैया गैंग वॉर में मारा गया। भैया अगर निज्जर गैंग वॉर के अंदर मारा गया तो गैंग वॉर के अंदर ड्रग्स के कार्टेल पर कब्जा करने की लड़ाई के अंदर मारा गया, जिसका हेड निज्जर जो था वो तो दिखाने के लिए था, उसके पीछे खड़ा हुआ पन्नू था और पन्नू के पीछे खड़ा हुआ जगमीत सिंह। और जिस तरीके से पूरे का पूरा कार्टेल चल रहा है, असलियत में पूरे के पूरे कैनेडियन इकोनॉमिक जो ड्रग्स इकोनॉमी है उसे कंट्रोल करने की कोशिश थी। उसमें मैक्सिकन्स भी हैं, उसमें इटालियंस भी हैं, उसमें कोलंबियंस भी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उसमें आईएसआई पाकिस्तानी ग्रुप्स भी हैं। यानी वो बड़े बड़े ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। सोच कर देखिए, उन ग्रुप्स की लड़ाई के अंदर निज्जर मारा जाता है और निज्जर को यूज किया जाता है इंटरनेशनल कार्ड की फॉर्म में, ताकि इंडिया में दबाव बनाया जा सके, खालिस्तान का मुद्दा उछाला जा सके। अब जब इंडिया कनाडा से नहीं दबता तो ऑब्वियस सी बात है अमेरिका जो है वो सामने आ जाता है, और जब अमेरिका सामने आता है तो अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश करता है, इंडिया उससे भी नहीं दबता। लेकिन ट्रम्प के आने के बाद ट्रम्प ने जो कसम सी खा रखी है कि देखो भैया सीधी सी बात है, हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम किसी के साथ इस तरीके से खड़े नहीं होंगे। हमारा काम सिर्फ एक है कि भाई जितने भी दुनिया में ये जो वोकिज्म वाले दुश्मन हैं इन सबको खत्म करना। और वोकिज्म का एक्सट्रीम पार्ट ये था कि डिप्लोमेसी में दूसरे के दुश्मन को अपने देश में पालना। ट्रम्प की लड़ाई भले ही खालिस्तान से हो या ना हो, ट्रम्प की लड़ाई ड्रग कार्टेल से है, जिन्होंने अमेरिका की 26% पॉपुलेशन को जिसे कहते हैं किसी काम का नहीं छोड़ा।